और उधर स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने की तैयारी में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तक स्वास्थ्य सेवाएं अब बेहतर होंगी। अहमदाबाद के चिकित्सक संस्थानों की मदद से प्रवेश में होगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री रावत ने अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थानों का दौरा भी किया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कवायद जो है वो अब और तेज की जाएगी। शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएं बेहतर की जाएंगी, जिसकी कवायद तेज कर दी गई है। अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थानों की मदद से प्रदेश में इलाज होगा। स्वास्थ्य मंत्री रावत ने अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थानों का दौरा किया है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, जहां पर अब अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थानों की मदद से उत्तराखंड में बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। और चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कब से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थानों की मदद ली जाएगी, यानी कि वहां के जो स्पेशलिस्ट हैं, वहां के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद से उत्तराखंड वासियों को इलाज मिलेगा, जो एक बहुत ही बेहतर कदम है। देखिए ऋषिका, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के स्तर से कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसे बेहतर हो सकती हैं, कैसे लेटेस्ट तकनीकी का उपयोग कर जो उपचार कराने वाले मरीज हैं उनको कैसे और जो लेटेस्ट तकनीकी के आधार पर जो इलाज है वो उपलब्ध कराया जा सकता है। और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर सहयोग की आवश्यकता होती है वहाँ केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया जाता है, और जहाँ पर तकनीकी या जिन राज्यों ने बेहतर काम किया है अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं में, उन राज्यों का भी भ्रमण कर उसका भी लाभ लिया जा रहा है, जिसका आपने जिक्र किया। क्योंकि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने जो अहमदाबाद है वहाँ का दौरा किया और स्थिति को जाना, और साफ तौर पर जिस संस्थान का उन्होंने दौरा किया वो जो ये पीडियाट्रिक है, इसमें खास तौर से जो कार्डियोवास्कुलर है, इस सिस्टम में उपचार के लिए उसका अपना एक नाम है और अंतर्राष्ट्रीय उसने अपनी पहचान बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में और इसके साथ साथ जो हृदय से संबंधित उपचार की विधि है वो, और इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, इन सभी को लेकर के कैसे और बेहतर उपचार किया जा सकता है, कैसे और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और बेहतर किया जा सकता है, शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जो सीमांत क्षेत्र है सभी स्थानों पर कैसे और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है। तो समय समय पर जो स्वास्थ्य मंत्री वो भ्रमण करते हैं, और जहां जिस राज्य की जो बेहतर तकनीक है उसका अनुसरण राज्य में करने के लिए अधिकारियों से कहा भी जाता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो दौरा किया है इसका लाभ आने वाले समय में खास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। बिल्कुल सोनू, देखिए विस्तृत से आप जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं और इसका लाभ भी उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थानों की मदद की जाएगी जिससे प्रदेश में इलाज और बेहतर हो। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो अब स्वास्थ्य को लेकर कई सारी दिक्कतें भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि कई बार वहां पर या तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं या फिर डॉक्टर्स की कमी की वजह से बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों की संरचना वाला जो ये राज्य है, इसके जो पर्वतीय एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं वो सेवाएं प्रदान नहीं करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए कई प्रावधान भी किए हुए हैं। जो बाहरी क्षेत्रों से आकर के युवा यहाँ पर चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे जब वो किसी भी राज्य के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो एक बॉन्ड भी उनसे भराया जाता है, और ये सुनिश्चित कराया जाता है कि अपनी डिग्री पूरी होने के बाद वो 3 साल तक कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो सेवाएं प्रदान करेंगे। लेकिन जब डिग्री पूरी हो जाती है तो ऐसे युवा जो हैं वो जो बॉन्ड में करार किया जाता है उस करार का अनुसरण करने की बजाय वो उसका जुर्माना भुगतना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, और इसको लेकर के प्रावधानों में और कड़ाई करने के भी जो प्रयास हैं वो सरकार करने जा रही है। क्योंकि जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं नहीं देना चाहते हैं, और इसके लिए कई पैकेज भी डिजाइन किए हैं सरकार ने, ताकि एक भारी भरकम वेतन देने के बाद जो है इस
आधार पर चिकित्सक सेवाएं दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को बेहतर करना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती सी बनता जा रहा है। तो कैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों को हम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाओं के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को हम पूरा कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक के आधार पर कैसे हम उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग को कार्य करना होगा ताकि जिस उद्देश्य को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं वो उद्देश्य पूरी तरह से साकार हो सके। बिल्कुल सोनू, प्रदेश सरकार को इस और भी कदम बढ़ाना होंगे और ये तो बेहतर कदम है ही कि अहमदाबाद से जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो बेहतर चिकित्सा संस्थान है, उनकी मदद से प्रदेश में अब प्रवासियों को इलाज मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कवायद में उत्तराखंड सरकार है, जहाँ शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और जो भी बेहतर से बेहतर अहमदाबाद के चिकित्सा संस्थान हैं, उनकी मदद से अब उत्तराखंड वासियों को इलाज मिलने वाला है।